छत्तीसगढ़ को नजर लग गई है, किसी की तो नजर लगी है, क्योंकि ऐसा छत्तीसगढ़ था ही नहीं। कल भी महिला एसपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यह लिखना पड़ रहा है मुझे, मैं नहीं लिखना चाहता हूं, मैं नहीं दिखाना चाहता हूं इस तरह की खबर कि एक बहादुर महिला अधिकारी को इस तरह से लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़े। लेकिन कल खबर दिखाई थी। खबर दिखाने का मकसद क्या होता है? किसी टेलीविजन का खबर दिखाने का मकसद क्या होता है? आपको सजग कर सके, प्रशासन को सावधान कर सके, आईना दिखा सके। कल आईना दिखाया था। कल भी बलरामपुर की खबर दिखाई थी। यही वक्त था, रात 8 बजे। सीधे मुद्दे की बात में दिखाया था, जब थाने पर भीड़ ने हमला कर दिया। कल शाम से बवाल शुरू हुआ। रात 8 बजे विस्तार न्यूज ने आपको सबसे पहले थाने पर हमले की तस्वीर दिखाई। देख लीजिए, आज 2 दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल एक तरफ कल रात की 4 तस्वीरें और दूसरी तरफ आज की तस्वीरें। पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। उग्र भीड़ ने थाने पर पथराव किए। पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। और आज बलरामपुर में बवाल और ज्यादा बढ़ गया। फिर से भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। गांव वालों ने मृतक का शव लेने से इंकार कर दिया और सड़क पर बैठ गए, चक्का जाम कर दिया। जिला अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम के समय भी खूब बवाल हुआ। महिलाओं ने एसपी को चप्पलों से पीटा, पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। कल से आज तक बलरामपुर में मचे बवाल पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। पुलिस 100 को लेकर यहाँ पहुँच चुकी है और यहाँ पे 100 लोग लाने नहीं चाहते थे। परिजन भी हैं, देखिए इनका रो रो कर बुरा हाल है। इन लोग मार के मेरा भैया को भी जबरदस्ती यहाँ पर लाने हैं। मेरा पापा को दिखाया ना मम्मी को दिखाया। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती 100 को यहाँ पे लेके आया है। मेरा मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इतना छोटा सा बेटा है। जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके बीच में जबरदस्त बहस हो रहा है। हाईवे को लोगों ने जाम कर दिया है। हम लोग का सही न्याय चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं कि फांसी लगा के मार गया है, तो फांसी लगा तो उसका वीडियो दिखाना। उसको सजा मिलना चाहिए, उसका उम्र कैद का कम से कम सजा मिलनी चाहिए। पुलिस 100 को खुद अंतिम संस्कार के लिए लेकर पहुंची है। इनका कहना है कि पुलिस ही लकड़ी लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। ये बवाल क्यों हो रहा है, हुआ क्या है, पहले पूरा मामला विस्तार से जान लीजिए। चलिए दिखा देता हूं, देख लीजिए स्क्रीन। कल यानी 24 अक्टूबर को पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गुरचरण मंडल को पूछताछ के लिए बुलाया। गुरचरण मंडल की पत्नी रीना गिरी 29 सितंबर को लापता हो गई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट 29 सितंबर को बलरामपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए बलरामपुर पुलिस गुरचरण को बार बार बुला रही थी। कल जब पुलिस ने गुरचरण को पूछताछ के लिए बुलाया तो थाने में ही गुरचरण की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि लॉकअप के बाथरूम में गुरचरण मंडल ने फांसी लगा ली। जबकि मृतक गुरचरण के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से गुरचरण की मौत हुई। जैसे ही गुरचरण के मौत की जानकारी मिली, भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया और कल से आज तक बलरामपुर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जारी है। मृतक के परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। विस्तार न्यूज ने बात की है, सुन लीजिए, सुना दीजिए क्या कह रहे हैं परिजन। गेले ये भूत कुम्हार को मारे हैं। मेरा बेटा नहीं बताया, बाद में मेरा बेटा को उन लोग मार दिया एकदम। तस्वीरें देखकर परेशान हुए। कैसी तस्वीर है? एएसपी को चप्पल से भीड़ पीट रही है, पुलिस कर्मियों को बड़े बड़े पत्थर मार रहे हैं। भीड़ दौड़ाती है तो एसपी जमीन पर गिर पड़ी।
पुलिस और भीड़ के बीच जमकर बवाल हुआ है। बस इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, ये कैसी तस्वीर है? बताइए, जिस पुलिस पर सबकी सुरक्षा का जिम्मा है वो अपनी सुरक्षा में बार बार फेल कैसे हो जा रही है? आखिर क्यों ये बवाल हो रहा है? बालौदा बाजार, कवर्धा, सूरजपुर और अब बलरामपुर, शांत रहने वाले छत्तीसगढ़ की जिले आखिर क्यों अशांत हो गए हैं? इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? 10 जून को धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ से नाराज सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए और एसपी कलेक्टर का ऑफिस ही फूंक दिया। कवर्धा में 15 सितंबर को भीड़ ने एक घर में आग लगाई और उप सरपंच को जिंदा जला दिया। पुलिस गांव में पहुंची तो पुलिस से भी मारपीट की गई। इसके बाद गिरफ्तार लोगों में से एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसके बाद खूब बवाल मचा। अभी कवर्धा का हंगामा शांत भी नहीं हुआ था कि सूरजपुर में पुलिस की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और एक पुलिस वाले पर आरोपी ने खौलता तेल फेंक दिया, जिसके बाद सूरजपुर में भी हिंसा की आग जल उठी। सूरजपुर में भी भीड़ ने एसडीएम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और अब ये बलरामपुर का बवाल, एएसपी निमिषा पांडे की चप्पल से भीड़ ने पिटाई की है, पुलिस पर पत्थर फेंके। क्या कर रही है पुलिस भाई, क्या कर रही है पुलिस? ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आग लगाया गया है। ये बाइक है, बाइक को देखिए, बाइक किस तरीके से जला दिया गया है। देख सकते हैं पुलिस के जवान मौजूद हैं, पूरे गांव में अब तैनाती हो गई है। फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो अभी भी लगे हुए हैं आग बुझाने में। पुलिस के लोग या पुलिस के कप्तान समझाइश के लिए पहुंचते हैं तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद अब इस गांव में पुलिस की तैनाती है, पूरी छावनी बना दी गई है। अब आपको एक एक कर घटना बताते हैं। पहले शुरुआत बालौदा बाजार से करते हैं। धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ से नाराज सतनामी समाज ने 10 जून को दशहरा मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी, लेकिन प्रदर्शन के दौरान लोग पुलिस के रवैये से उग्र हो गए थे, जिससे हालात बिगड़ गए। 2 तस्वीरें देखिए। 10 जून को सुबह विवाद शुरू हुआ, हंगामा बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि शाम होते होते भीड़ ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस को ही आग के हवाले कर दिया। सोचिए, दिन भर चले बवाल को भी पुलिस समय पर नहीं निपटा पाई और सरकारी दफ्तर फूंक दिए गए। बाद में कार्रवाई हुई, यहां भी एसपी कलेक्टर को सस्पेंड हटाया गया, वहां से हटाया गया। और आपको पता है, इस हिंसा में 12 करोड़ का नुकसान हुआ था। कवर्धा में 15 सितंबर को एक शख्स की पेड़ से लटकती लाश मिली। भीड़ ने हत्या के शक में गांव के उपसरपंच के घर में आग लगा दी, उपसरपंच को जिंदा जला दिया। पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस कई गांव वालों को गिरफ्तार करके लाई, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई। इस मौत पर भी बवाल मचा और हुआ क्या, कवर्धा के भी कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर में 14 अक्टूबर को हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या से तनाव बढ़ गया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर को आग लगा दिया। इसके बाद आरोपी के कबाड़ गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया। तनाव कम करने गई टीम पर भी भीड़ ने गुस्सा उतारा। एसडीएम को पीटने के लिए भीड़ ने दौड़ाया। एसडीएम साहब ने दौड़कर अपनी जान बचाई। यहां भी मामला बढ़ा, बवाल बढ़ा तो एसपी को हटा दिया गया। और अब बवाल बलरामपुर में हुआ है। तस्वीरें फिर से परेशान कर रही हैं। पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। मामला थाने से शुरू हुआ तो फिर निशाने पर पुलिस ही आ गई। भीड़ की पुलिस के साथ झड़प हो गई, पत्थरबाजी हुई, एएसपी निमिषा पांडे को पीटा गया। बवाल फिर से बढ़ा तो विपक्ष को फिर से मौका मिल गया। इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। सुनिए, प्रदेश में इस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो इस पर किस तरह से राजनीति हो रही है, ये भी सुन लीजिए। लगातार चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, सब जगह आग लगी हुई है। आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ी है और पुलिस नाकाम रही है। विष्णु का जो विष्णु जी के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, विष्णु का सुशासन, वो सब मैं इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि ये तार तार हो चुका है। बलौदा बाजार की जो घटना है उसी समय से ये परिलक्षित होने लग गया था कि एक योजना, एक षड्यंत्र के तहत और इस तरीके के जो घटनाक्रम होते हैं
उस घटनाक्रम में सरकार को अस्थिर करने की दृष्टि से या किसी प्रकार से इसके मूवमेंट अलग तरीके से जनता के बीच में और जाने की दृष्टि से निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में साजिश रची जा रही है, लेकिन क्या माहौल है भी बलरामपुर में, ये जानने के लिए मुझे सीधे कहां चलना पड़ेगा? बलरामपुर चलना पड़ेगा और रायपुर में मृगेंद्र पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं। दिलीप, आप कहां खड़े हैं और क्या अंतिम संस्कार शव का हो गया है? अभी लेटेस्ट जानकारी क्या है, दर्शकों को बता दीजिए। ज्ञानेंद्र जी, मैं इस वक्त बलरामपुर का जो जिला ऑफिस है, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, वहां पे मौजूद हूँ। उसके बाहर की ये तस्वीर है, देख रहे होंगे आप, पीछे पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा के लिए किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया गया है, ये कल से बैरिकेडिंग किया गया है। क्योंकि जब थाने में हमला हुआ तो इस बात का डर था कि कहीं एसपी कार्यालय में भी लोगों का हुजूम न टूट पड़े, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी लोग हमला न कर दे, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा के बतौर ये सारा इंतजाम अभी भी रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ बात करूं अंतिम संस्कार की, तो जो मृतक का शव है वो एसडीएम और जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, घंटों समझाइश के बाद परिजनों के घरों पे ले जाकर रख दिया गया है और परिजन का कहना है कि कल उस शव का अंतिम संस्कार करेंगे। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो चाह रहे थे कि रात में ही अंतिम संस्कार हो जाए, एसडीएम मौजूद थे, उनके द्वारा कहा जा रहा था, लेकिन गांव वालों ने कहा कि नहीं, अभी रात में अंतिम संस्कार का जो क्रम चलेगा उसमें हम नहीं जा पाएंगे, अंधेरा है, जंगल झाड़ का जगह है जहां अंतिम संस्कार होगा, तो हम नहीं जा पाएंगे, इसलिए कल अंतिम संस्कार करेंगे। तो अब कल अंतिम संस्कार होगा। कुल मिलाकर आज पूरा दिन भर यहाँ हंगामे की स्थिति रही और रात में 7:30 से 8 बजे के बीच समझौता हो पाया कि हम अंतिम संस्कार करेंगे और इस आधार पर समझौता। ठीक है। कुल मिला के खबर ये है, कुल मिलाकर खबर ये है कि अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि नियंत्रण में है पूरा जो वहां का घटनाक्रम है, वो पुलिस नियंत्रण में है, ये अच्छी बात है। खैर, एसपी कार्यालय को भी बैरिकेड लगा के सुरक्षित किया जा रहा है। क्या हो गया है छत्तीसगढ़ में, क्या हो गया? सबसे बड़ा सवाल ये है मृगेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है और क्यों पुलिस बार बार नाकाम हो रही है? सवाल तो उठेंगे। जिस महिला एएसपी को मारा गया वो किसी भी कीमत पे ठीक नहीं कहा जा सकता है। पुलिस, वो भी महिला अधिकारी, सुरक्षा करने गई थी। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि पुलिस अधिकारी महिला बहादुर हैं जिन्होंने डटकर सामना किया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए मृगेंद्र जी, होना नहीं चाहिए। जी निसंदेह इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पुलिस बार बार फेल हो रही है, आपने पूरा विस्तार से बताया, कवर्धा की बात हो या बलौदा बाजार की बात हो या सूरजपुर बलरामपुर, जिस तरीके से पुलिस फेल हो रही है और पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस का जो इंटेलिजेंस फेल्योर है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बलौदा बाजार में जिस तरीके से लोग उमड़े, बाद में कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जला दिया गया, क्या इंटेलिजेंस? कोई बात नहीं, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। चलिए, जो भी अपडेट होगा इस खबर पर आप दोनों बताते रहिएगा।